तब ये हन्ना, जब दूध छूट जाता है बालक का, तब ये हन्ना उठी और सामुएल के लेकर जाती है यहोवा के भवन में। वहां पे खड़ी होकर फिर प्रार्थना करने लगी, याद करने लगी, हे यहोवा परमेश्वर, मैं वही स्त्री हूं जो दुखिया हूं, जो बांझ थी, ताने मारे गए थे, ताने मैं सुना करते थे, और मैं तुझसे प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना का आपने अनसुना नहीं किया, मेरी प्रार्थना का आपने जवाब दिया। इसलिए मैं भी जो वायदा किया था प्रभु, उस वायदे के अनुसार इस बालक को तेरे सेवा कार्य के लिए, तेरे भवन के लिए, इसको मैं समर्पण करती हूँ। बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ सामुएल को, अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में दे दिया कि उसकी सेवा टहल वहां पे की जाए। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, और उसने कोई दुख नहीं था, कोई शोक नहीं था, बड़े आनंद और उल्लास के साथ उसने क्या किया, परमेश्वर के जो वायदा किया तो उसको समर्पण किया। जी हाँ, ये हन्ना भूली नहीं है। ये एक समय जो दुखिया थी, आंखों में आंसू थे इसके, ये अपने वायदे को भूली नहीं, अपने निर्णय, अपने डिसीजन को भूली नहीं, उसको उसने क्या किया, पूरा किया। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, इसने वायदे को, आज बहुत सारे लोग प्रभु से वायदे तो करते हैं, प्रभु जिंदगी तक मैं तेरे साथ में चलूंगा, मरूं या जीऊं, लेकिन कुछ ही समय में उस संसार में चले जाते हैं। मनुष्य बहुत सारी बातों को बोल कर वो भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। याद रखिएगा, आपने जो वायदा किया है, आपने जो कहा है, क्या उसके अनुसार आज क्या आप बने हो। मेरे प्रिय, मैं एक चीज को बताना चाहता हूं कि यहां पे याद रखें, जो मन्नत है हम इसलिए ना माने, हम इसलिए मन्नत को ना माने कि हम परमेश्वर के साथ चालाकी करें। आज बहुत सारे लोग मन्नत को मांगते हैं और उसमें कहीं न कहीं चतुराई छुपी हुई होती है, कहीं न कहीं उसमें उनकी चालाकी छुपी हुई होती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु मुझे तू चंगा कर दे तो मैं आकर तेरे भवन में गवाही दूंगी, गवाही दूंगा। और बहुत सारे लोगों को जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम को किया और आकर वो गवाही देकर फिर संसार में चला गया। वो बड़े चालाकी किया, चतुराई किया कि हम बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक है। बहुत सारे मिनिस्ट्री में, द्वारा आश्रम सेवकाई में मरने वाले थे, खाट पर थे, डॉक्टर जवाब दिया, उनके घर के लोगों ने कहा भैया प्रभु अगर उठा के खड़ा कर देगा हम आके गवाही देंगे, प्रभु को नहीं भूलेंगे। और वो आया फॉर्मेलिटी अदा करके, यीशु ने तो चंगा किया, दया किया, फॉर्मेलिटी अदा करके गवाही देकर संसार में चला गया, दोबारा दिखाई नहीं दिया। ये चालाकी है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर से सौदेबाजी मत करिए। आप जो परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो तो उसमें चालाकी नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। सौदेबाजी बिल्कुल ना करें। सौदेबाजी करना हिंदुओं के कर्म सिद्धांत पर आधारित है, परंतु मसीहत परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। याद रखिएगा, यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, कोई चीज की जरूरत है, तो हमें नया नियम में प्रोत्साहित करता है, चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना निवेदन करें। हमारी विनतियों को सुनने के लिए परमेश्वर हमसे सौदेबाजी नहीं करता है, याद रखना। तो आप भी सौदेबाजी मत करिएगा। ये तो हन्ना की एक क्या है, एक समर्पण है। हन्ना का एक जो है परमेश्वर के प्रति घनिष्ठ संबंध है, उसका प्यार है, और इसीलिए उसने कहा प्रभु जो कुछ तू देगा वो सब तेरे लिए है। हन्ना ने समर्पण किया। हम भी अपने जीवन को पूरा पूरा समर्पण कर दे, ना कि चालाकी के साथ हम प्रभु के साथ सालों सालों से गेम खेलते रहे।
हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए। और जब इसने ऐसा किया तो आगे पढ़ लीजिएगा सामुएल की पुस्तक 2 अध्याय से कि परमेश्वर इसके जीवन में और भी बेटे बेटियां को दिया और आशीष को प्राप्त किया। आज हम यदि चालाकी करेंगे, 1-2 आशीष प्रभु दे देगा, गवाही दे दिया, फिर चालाकी करो, उसके बाद आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, कभी भी बिल्कुल ऐसा ना करें मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपने यहां पर देखा कि हन्ना का एक समर्पण है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी प्रभु के प्रति समर्पण कर दें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, निष्ठा को शुरुआत तो किया, लेकिन परसिक्यूशन की घड़ी में क्या आज भी वो खड़े हैं क्या? कई ऐसे सेवक खड़े हैं क्या? या जब तक भेंट दशमांश आता रहा तब तक ताली बजाते रहे, तब तक वाह वाह करते रहे, लेकिन आज कहां चले गए? अभी भी करिए, काम को भी करके आप प्रभु की महिमा करिए। सेवा कार्य को आप जारी रखिए, उसको बंद मत करिए। परमेश्वर राइट टाइम पे फिर सुधि लेगा, बड़ा आश्चर्य कर्म को करेगा आपके लाइफ में। आमीन को आप बोल सकते हो। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने यहां पर देखा, हम जिस किसी चीज के लिए प्रार्थना करें उसमें खुद का स्वार्थ नहीं छुपना होना चाहिए, खुद का उसमें स्वार्थ न छुपा रहे। हमारी प्रार्थनाएं, निवेदन निस्वार्थ रहे, दूसरों का आशीष का कारण रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक रहे। हन्ना ने समर्पण किया, हन्ना ने किस प्रकार से सम्मुख गई यहोवा के भवन में, इसी प्रकार हमें भी विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के भवन में प्रार्थना और निवेदन को करना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको प्रभु ने जीवन किस लिए दिया है? कई जगह पे प्रभु ने लोगों को चंगा किया इस वजह से कि वो लोग अपने मन को फिराकर मेरे चेले बन जाएंगे, मेरे पीछे चलेंगे। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने कुछ चंगा किया, लेकिन वो प्रभु के साथ में ना चले। आपने तो बड़े बड़े वादे कर दिया, प्रभु मैं कोई भी संसार के काम के लिए नहीं, तेरे सेवा कार्य के लिए हमेशा एग्री रहूंगा, तैयार रहूंगा। कहां चले गए हो आप? अभी लौटो, वापस आ जाओ। परमेश्वर आपको द्वारा बड़े काम को करना चाहता है। परमेश्वर भूला नहीं है, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। किसी दुख के कारणवश, किसी समस्या कारणवश आपने प्रभु से दूर हो गया है, लेकिन प्रभु दूर नहीं है, आज भी आपका इंतजार करता है।